रुक करेंगे न्यूज 100 का और अब रुक कर लेते हैं न्यूज 100 का। कल सुबह 11:30 बजे सीबीआई के दफ्तर जाएंगे आप विधायक कपिल मिश्रा। कहा सील बंद लिफाफे में देंगे केजरीवाल सत्येंद्र के खिलाफ सबूत। अरविंद केजरीवाल ने अपने साड़ू के लिए लैंड डील करवाई थी। कपिल मिश्रा ने लगाया आरोप छतरपुर में 7 एकड़ के फार्म हाउस में डील हुई थी। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कपिल मिश्रा ने लगाया आरोप। कहा पंजाब चुनाव के दौरान लड़कियों की सप्लाई हुई थी। कपिल मिश्रा को अपनी जान का भी डर। कहा केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाने पर ट्विटर फेसबुक पर मिल रही जान से मारने की धमकी। कपिल मिश्रा का ऐलान कभी नहीं जाऊंगा बीजेपी में। बीजेपी का एजेंट बताए जाने पर केजरीवाल और आप को दी इल्जाम साबित करने की चुनौती। पंजाब चुनाव को लेकर संजय सिंह पर भी सनसनीखेज आरोप। कपिल मिश्रा ने कहा संजय सिंह के रिश्तेदार अमेरिका से करते थे पैसों की डीलिंग। कपिल मिश्रा ने कहा जिस केजरीवाल को भगवान माना ये वो केजरीवाल नहीं है। पूछा सत्येंद्र जैन के जेल जाने पर तो छोड़ेंगे कुर्सी। 2 करोड़ कैश लेने के आरोप पर अरविंद केजरीवाल ने साधी चुप्पी। पत्रकारों के सवालों से बचकर सत्येंद्र जैन ने कहा दिमागी संतुलन बिगड़ गया। कपिल मिश्रा का किसी भी लैंड डील से इनकार। बोले मैं गया ही नहीं था 5 तारीख को केजरीवाल के घर। अरविंद केजरीवाल के बचाव में सामने आए संजय सिंह। कहा कपिल मिश्रा सीएम से मिलने गए ही नहीं थे। दिल्ली में संजय सिंह ने कपिल मिश्रा पर लगाए आरोप। कहा बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कपिल मिश्रा का बयान नहीं गवाही है। जांच पूरी होने तक केजरीवाल कुर्सी पर अड़े। कांग्रेस नेता अजय माकन ने मामले को बताया गंभीर। कहा पूरी जांच होनी चाहिए। केजरीवाल पर लगे सनसनीखेज आरोपों की जांच करेगा एंटी करप्शन ब्यूरो। कपिल मिश्रा की शिकायत को एलजी ने एसीबी के पास भेजा। 7 दिन में मांगी रिपोर्ट। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने एसीबी से कहा जरूरत पड़ने पर किसी से भी पूछताछ हो, केस को गंभीरता से लें। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो के एडिशनल कमिश्नर से मिले आप विधायक कपिल मिश्रा। बंद लिफाफे में दिए भ्रष्टाचार के सबूत। एसीबी के दफ्तर से निकलकर बोले कपिल मिश्रा केजरीवाल ने टैंकर घोटाले में शीला दीक्षित को बचाया। मेरे पास पुख्ता सबूत है। केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा ने दी चुनौती। कहा केजरीवाल सत्येंद्र जैन और मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिले जेडीयू नेता केसी त्यागी। कहा बीजेपी की कोशिश कामयाब नहीं होगी। दिल्ली में एलजी से आज फिर मिले बीजेपी नेता। घूसखंड केस में कार्रवाई की मांग। एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एलजी को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस। विज्ञापन पर 97 करोड़ खर्च करने का मामला। आम आदमी पार्टी ने दी थी एलजी के आदेश को चुनौती। चारा घोटाले में लालू पर गंभीर धाराओं में चलेगा केस। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री रहते करोड़ों के गलत ट्रांजैक्शन का आरोप लगाया। बीजेपी ने लालू पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। तय समय में फैसले की उम्मीद है, केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने बताया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले लालू यादव की पार्टी के प्रवक्ता ट्रायल का सामना करेंगे। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी का बयान। लालू पहले भी जेल जा चुके हैं, दोबारा भी जेल जाएंगे। लालू पर केस चलाने के फैसले पर जेडीयू की सदी हुई टिप्पणी। पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा ट्रायल का सामना करेंगे लालू। चारा घोटाले में चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी का मामला। सीबीआई ने लालू के खिलाफ साजिश का आरोप हटाए जाने को चुनौती दी थी। आय से अधिक संपत्ति के केस में वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का समन। 22 मई को पेश। इंडस्ट्रियल प्लॉट स्कैम में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ। सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछे गए सवाल। गलत तरीके से प्लॉट आवंटन का मामला। गृहमंत्री राजनाथ ने कहा सिर्फ बुलेट से नक्सली समस्या का समाधान नहीं, रणनीति में बदलाव की जरूरत है। श्रीनगर में निर्दलीय विधायक राशिद को पुलिस ने हिरासत में लिया। कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे थे सचिवालय का घेराव। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और छात्रों के बीच झड़प। गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कश्मीर में सभी लोग पत्थरबाजी में शामिल नहीं, मीडिया से शांति बहाली के लिए काम करने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के डोडा में स्पेशल टास्क फोर्स की पोस्ट पर फायरिंग, 2 सिपाही घायल।
स्वच्छता सूची में जम्मू कश्मीर को गंदे शहरों का दर्जा मिलने पर पैंथर्स पार्टी का रोष प्रदर्शन। पीडीपी और बीजेपी सरकार की नीतियों का किया विरोध। पाकिस्तान घूमने गई भारतीय डॉक्टर का आरोप, गन पॉइंट पर पाकिस्तानी युवक ताहिर अली से शादी करवा दी गई। दिल्ली में 8 साल बाद महंगा हुआ मेट्रो का सफर, बुधवार से बढ़ेगा किराया। न्यूनतम किराया अब 10 रुपए के और अधिकतम किराया 50 रुपए। यूपी में बड़े पैमाने पर पेट्रोल पंप पर चिप लगाने वाले गिरफ्तार। एसटीएफ ने अजय चौरसिया नाम के व्यक्ति को पकड़ा। यूपी के हापुड़ में कार से मिली पुरानी 50 लाख रुपए की करेंसी, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। नोएडा में एक नामी स्कूल में घिनौनी करतूत, स्विमिंग सिखाने के बहाने छात्रा से रेप की कोशिश, आरोपी स्विमिंग टीचर गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में प्रेमी से शादी करने को लेकर लड़की का पुलिस स्टेशन में हंगामा, दूसरी लड़की से शादी कर रहा था युवक। यूपी के मैनपुरी में बढ़ रही है डायरिया से मरीजों की संख्या, अब तक हो चुकी है 2 लोगों की मौत। यूपी के चित्रकूट में शादी के बाद लौट रही बारात पर फायरिंग, शादी के दौरान फोटो खींचने को लेकर विवाद हुआ था। यूपी के जौनपुर में शादी में हवाई फायरिंग में एक की मौत, आरोपी पर कार्रवाई की मांग करते हुए गांव वालों ने बस पर पथराव किया। भोपाल में केंद्र सरकार के गोदाम से 16 क्विंटल गेहूं गायब, 5 कर्मचारियों पर शक, मामले की जांच शुरू। उत्तराखंड के काशीपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा, दोनों पक्षों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। यूपी के देवरिया में मरीज के परिवार ने डॉक्टर को पीटा, डॉक्टरों ने दी सामूहिक इस्तीफे की धमकी। यूपी के कन्नौज में शादी के 19 साल बाद 3 तलाक की शिकार हुई महिला, बच्चा नहीं होने पर सजा मिली। यूपी के फैजाबाद में विधायक के नाम पर फर्जी बारात, 3 युवकों ने विधायक का नाम लेकर सर्किट हाउस कराया बुक, केस दर्ज। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अफसर की तानाशाही का वीडियो वायरल हुआ, बीडीओ ने युवक को धक्के मारकर दफ्तर से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में युवक का सरेआम जबरन मुंडन किया गया, प्रेम प्रसंग का मामला था। ट्रिपल तलाक पर जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है मुद्दा, सरकार दखलंदाजी ना करे। सीएम योगी के 100 दिन के एजेंडे पर बोले स्वतंत्र देव सिंह, कहा 1700 से ज्यादा गांवों को बस से जोड़ा है। कर्नाटक के गृह मंत्री के काफिले के लिए रोकी गई एम्बुलेंस, वीडियो बनाने पर ट्रैफिक कांस्टेबल को आया गुस्सा, कैमरे को बंद करने की कोशिश। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत, 1 घंटे तक कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों को गलत टीकाकरण के बाद एक बच्चे की मौत, गलत टीके से मरने वाले बच्चों की संख्या अब 3। ग्वालियर में भगत जी गार्डन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग को काबू पाने में घंटों लगे। एमपी के मंदसौर में बस पलटने से 15 यात्री जख्मी, राजस्थान के सीकर से महाराष्ट्र जा रही थी बस। दिल्ली के तुगलकाबाद में गैस रिसाव पर एनजीटी का कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस, पूछा अब तक दूसरी जगह शिफ्ट क्यों नहीं किया गया। नोएडा एक्सटेंशन के इको विलेज 1 में हादसे के बाद भी नहीं जागा सुपरटेक बिल्डर, 1 हफ्ते की छत का हिस्सा गिरा। सुपरटेक इको विलेज में टावर A1 में हुआ यह हादसा, बाल बाल बचा फ्लैट नंबर 1217 में रहने वाले विकेंद्र सिंह का परिवार। छत से टूटकर सीधे बिस्तर पर गिर गया प्लास्टिक का बड़ा टुकड़ा, सुपरटेक इको विलेज में रहने वालों में दहशत बढ़ी। घटना को लेकर लोगों का सुपरटेक इको विलेज पर जान से खिलवाड़ का आरोप, पुलिस में शिकायत की, एफआईआर दर्ज करने की मांग। लखनऊ के गोमती नगर में प्रॉपर्टी डीलर के घर डकैती, बदमाशों ने परिवार को रात भर बंधक बनाकर रखा, 18 लाख लेकर फरार। लखनऊ शूटआउट केस में आरोपी संजय केडिया गिरफ्तार, पत्नी ने लगाया था हत्या की साजिश का आरोप। यूपी के हाथरस में कोर्ट कैंपस में देसी बम से धमाका, कोई हताहत नहीं, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। गोरखपुर में बीजेपी विधायक राधा मोहन पर महिला आईपीएस से बदतमीजी पर बोले केशव मौर्य, कहा सीनियर एमएलए ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। यूपी के गोरखपुर में सर्कुलर ऑफिसर की सफाई, कहा किसी शराब की दुकान को बढ़ावा देना मकसद नहीं, कल विधायक की डांट से भावुक हुई थी। बीती शाम गोरखपुर में प्रदर्शन के दौरान विधायक राधा मोहन ने महिला सीईओ के साथ बदसलूकी की थी, प्रदर्शन के दौरान सीईओ को चोटें आई थी।
यूपी के सीतापुर में नवविवाहिता की हत्या। दहेज मांगने से परेशान होकर मायके में रह रही थी महिला, हत्या के बाद शव को तेजाब से जलाया। यूपी के संत कबीरनगर में पेड़ से लटका हुआ अधेड़ व्यक्ति का शव मिला। मामले में की जांच में पुलिस जुटी। उत्तराखंड के श्रीनगर में एक युवक ने 150 से ज्यादा कारोबारियों को चूना लगाया। 1.5 करोड़ से ज्यादा की रकम लेकर भागा। बीजेपी सांसद हनी ट्रैप मामले में आरोपी महिला को 1 दिन की जेल, 5 दिन की रिमांड के बाद आज पेश किया गया। ग्वालियर में शादी के दौरान डीजे को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर हत्या, गोली मारने का आरोपी फरार। देहरादून में 26 साल की महिला की मौत पर सवाल, परिवार वालों को हत्या का शक, पुलिस को खुदकुशी की आशंका। छत्तीसगढ़ के धमतरी में अनोखा मंदिर, दावा है थाने में मौजूद खंबेश्वरी देवी के मंदिर में अपराधी खुद अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। 11 दिनों में 1.5 लाख से ऊपर पहुंची 4 धाम यात्रियों की संख्या। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के चेहरे पर लौटी रौनक। हफ्ते के पहले दिन बाजार में तेजी, निफ्टी 9300 के पार, सेंसेक्स 67 और निफ्टी 29 अंक चढ़कर बंद। ऑपरेशन ब्लैक मनी के खिलाफ वेबसाइट लगाएगी सरकार। 18 लाख से 62,000 संदिग्धों की जांच जारी। एसबीआई ने होम लोन के ब्याज दर में 0.25% की कटौती की। 30 लाख रुपए तक 8.35% दर से अब ब्याज दर। ट्रैक्टर कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। एग्री कंस्ट्रक्शन वाहनों पर लागू नहीं होंगे BS4 नियम। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा बुजुर्ग महिला का पैर, मुसाफिरों ने जान बचाई। जॉर्जिया के जंगल में लगी आग से रिहायशी इलाकों पर गहरा संकट, प्रभावित लोगों को बचाया गया। इंग्लैंड में ड्रोन उड़ाने का मामला, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 सदस्य इंडिया की टीम का ऐलान। कप्तान विराट कोहली की टीम में महेंद्र सिंह धोनी भी। गौतम गंभीर, सुरेश रैना को जगह नहीं मिली। 1 जून से इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी। शिखर धवन और युवराज सिंह को मिली टीम में जगह। 4 गेंदबाजों के साथ इंग्लैंड जाएगी टीम। 4 जून को भारत का पहला मैच पाकिस्तान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में। ग्रुप बी में भारत है। चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला 14 और 15 जून को होगा, जबकि फाइनल 18 जून को खेला जाएगा। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच दूसरी भिड़ंत। पिछले मैच में मुंबई ने हैदराबाद को 4 विकेट से हराया था। कोलकाता के सुनील नारायण ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, 15 बॉल में ही बनाए फास्टेस्ट 50। जस्टिन बीबर की टीम पहुंची इंडिया। 10 मई को नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में होगा कॉन्सर्ट। सलमान खान ने दिया जस्टिन बीबर को अपना बॉडीगार्ड, कहा मेरे और शीरा के लिए सम्मान की बात है। इंटरनेशनल मीडिया से नाराज हुई दीपिका। अमेरिका में दीपिका को गलती से प्रियंका पुकारा गया। कंगना रनौत ने अपने बयान से सभी को चौंकाया, कहा मणिकर्णिका के बाद सिर्फ फिल्म मेकिंग पर फोकस करेंगे। दंगल गर्ल फातिमा सना करेंगी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में काम, डायरेक्टर विजय कृष्ण ने जानकारी दी। प्रियंका चोपड़ा ने जिम्बाब्वे में यूनिसेफ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्पेशल चिल्ड्रन के साथ वक्त बिताया। फिल्म ट्यूबलाइट के टीजर से मेकर्स खुश। 25 जून को रिलीज हो रही है फिल्म। फैमिली फोटोग्राफ की रिक्वेस्ट पर नाराज हुए ऋतिक रोशन, एक्स वाइफ और बच्चों के साथ फिल्म देखी।